क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। फोर्थ का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन ये है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, और आप उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं, तो पहले आपके माइंड में ये पता होना चाहिए विच सेट इज बिगर, इंटीजर और होल। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है इंटीजर। जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से फॉरवर्ड चलते हैं हम 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। बट बैकवर्ड में जब आप जाते हैं माइनस की वैल्यूज मिलती है आपको, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ से यहाँ तक का हमारा सेट होल नंबर का है, ठीक है। अब जब ये हमारा होल नंबर का सेट है और इंटीजर के सेट में पूरा का पूरा होल नंबर आया हुआ है, राइट, यानी कि कौन सा सेट बिगर हुआ। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपका इंटीजर का सेट बिगर है और होल नंबर का सेट पूरा का पूरा इंटीजर्स में आता है, मतलब इंटीजर पूरा का पूरा सेट होल नंबर का कंटेन करता है। तो क्या ये वाला आंसर सही होगा कि सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर में आ जाए? इज इट पॉसिबल? नेवर यार, क्योंकि आप देखिए -5 है, नेवर, ठीक है। तो बेटा जैसे -5 है हमारा, ये हमारा क्या है, इंटीजर है, ठीक है। बट कैन यू से कि हमारा होल नंबर है? नहीं भाई, क्योंकि होल नंबर ही इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि होल नंबर की हमें पता है कि कहाँ से कहाँ तक की रेंज होती है। तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ट्रू और फॉल्स में फॉल्स, ठीक है। तो रीज़न इज क्लियर, रीज़न आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये फोर्थ का थर्ड पार्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अभी आपको इस क्वेश्चन को भी सिमिलर वे में ही देखना है कि विच सेट इज बिगर, ठीक है। तो चलो बेटा, इसमें सबसे पहले हम देखना स्टार्ट करते हैं विच सेट इज बिगर। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करती हूँ। रेशनल नंबर हमारे कौन सी फॉर्म के होते हैं बेटा? रेशनल नंबर होते हैं आपके P/Q की फॉर्म के, बट Q शुड नॉट बी 0, राइट। रेशनल नंबर को आप कैसे समझेंगे? दैट नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, ठीक है। उसने कहा कि रेशनल नंबर होल नंबर होंगे आपके सारे के सारे। अब आपसे डिस्कस करती हूँ कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। -3/5, -2/4, ओके, 0/1 और 3/5, ठीक है। ये सभी के सभी नंबर हमारे कौन से नंबर हैं? P/Q की फॉर्म के हैं, यानी कि न्यूमिनेटर में भी एक वैल्यू है, डिनोमिनेटर में भी एक वैल्यू है, और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, Q शुड नॉट बी 0, Q 0 भी नहीं है, यानी कि सारा का सारा सेट हमारा कैसा है। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स हम बना सकते हैं रेशनल नंबर में, ठीक है। तो ये क्या होल नंबर है? आप सपोज करो, पहले मैं आपको होल नंबर ही बता देती हूँ सारे के सारे क्या होते हैं। होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इन सबको आप रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? बाय पुटिंग 1, ठीक है, इनके अपॉन में 1 को पुट करके। बट क्या ये नंबर, ये सारे के सारे नंबर होल नंबर में आ सकते हैं? कौन सा सेट बड़ा हुआ? रेशनल नंबर का ना। रेशनल नंबर का सेट तो कितना बड़ा आप बना सकते हैं, ठीक है। सारे इंटीजर्स को आप रेशनल नंबर बना सकते हैं। तो रेशनल नंबर का सेट बिगर होता है। तो जो बिगर होता है उसके अंदर स्मॉलर आता है, आपका होल नंबर आता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अगर हम इसका आंसर दें ट्रू और फॉल्स में, तो इसका आंसर विल बी फॉल्स। क्लियर? होपफुली ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट है, यू शुड कमेंट, ठीक है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी तरीके का, अगर इस एक्सरसाइज में कोई डाउट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट इस एक्सरसाइज में है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।